नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप के द्वारा किस तरीके से आप AMC SIP कर सकते हैं। AMC SIP का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये भी थोड़ा सा हम लोग समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं अपना ज़ीरोधा कॉइन का ये वाला मोबाइल ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद में इस तरीके का होम पेज आपको दिखाई देगा। तो जो लोग पहली बार ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा SIP कर रहे होंगे उन्हें हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले उस फंड का नाम आपको चूज़ करना है या सर्च करना है जिसमें आप SIP करना चाहते हैं। ठीक, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्कवर का। ये नीचे देखिए दिख रहा होगा ना, सर्च वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपके सामने जो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि इक्विटी है, डेब्ट है, हाइब्रिड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, अदर्स है, तो इनके द्वारा भी आपको कुछ मदद मिल जाएगी म्यूचुअल फंड की स्कीम को सेलेक्ट करने में। कैसे, तो ये देख लीजिए, जैसे इक्विटी वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एनी चूज़ कर सकते हैं, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप, ELSS, वैल्यू, स्मॉल कैप, इस तरीके के फंड्स चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने मान लीजिए कि स्मॉल कैप पर क्लिक किया, तो जैसे ही आप स्मॉल कैप पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने अलग अलग फंड हाउसेस के जो भी स्कीम्स होंगी स्मॉल कैप की, वो यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, फिर से हम चाहते हैं एक बार बैक, ठीक, और एक बार बैक जाते हैं और फिर से इस डिस्कवर पर करते हैं क्लिक। चलिए, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्या करना है आपको, अगर आपको अपने जो फंड का नाम है वो पता है जिसमें आप निवेश करने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आपको उस फंड का नाम डालना है। तो चलिए हम एक फ़ंड आपको यहाँ पर डाल के दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, किसी भी तरीके कोई इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये वाला देखिए जो सबसे ऊपर की ओर दिख रहा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ग्रोथ ऑप्शन है, इक्विटी है, स्मॉल कैप है। ये एक ऑप्शन इसी से देखिए मिलता जुलता होता है, IDCW इंट्रीम। तो इसमें क्या होता है, ये डिविडेंड वाला ऑप्शन होता है। तो हम जिस फंड में निवेश करना पसंद करते हैं वो ये जो ग्रोथ वाला ऑप्शन है उसको, तो इसमें हम करने वाले हैं सिंपली एक बार टैप। हमने ऐसे टैप कर दिया। टैप करने के बाद में अभी आपके सामने इस फंड्स की कुछ डिटेल्स आ रही होंगी। क्या है, जैसे करंट NAV है, यहाँ पे CAGR रिटर्न दिख रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 5,000 रुपये का। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो AMC SIP है, ये AMC SIP इसलिए है क्योंकि 8 जुलाई 2023 से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लमसम या फिर एक मुश्त इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, लोग ज़्यादा पैसा डालने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे एक लिमिट भी लगा दी गई है इस फंड हाउस के द्वारा, और वो लिमिट है प्रतिदिन 5 लाख रुपए पर पैन कार्ड के हिसाब से। ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, हमारे लिए तो फिलहाल है ही। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए। अभी मैं एक आपको दूसरा भी फंड दिखाऊंगा जहां पर AMC SIP का ऑप्शन नहीं रहेगा, वहां पर आप लमसम भी बाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप निप्पॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप SBI के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप टाटा के स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको AMC SIP का ही ऑप्शन मिलेगा। कई लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि यहाँ पर हमें लमसम या बाई का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो क्योंकि इस फंड हाउस के द्वारा इन स्कीमों में ऐसा रोक लगा दी जाती है। वो ज़ीरोधा कॉइन की ही प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी आप मोबाइल ऐप के द्वारा जो म्यूचुअल फंड में निवेश की इजाज़त देता है, आप ये प्रयास करेंगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, आप लमसम पैसा नहीं डाल पाएंगे। अभी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्ज़िट लोड है 1%। तो ये एग्ज़िट लोड जो 1% है ये कब लगेगा ये जानना है तो आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बता रहा है 1% इफ़ redeemed or switched out on or before completion of 1 month from the date of allotment of units।
ठीक है, नील देयर आफ्टर, यानी कि जो भी मान लीजिए कि आपके डीमैट, यहाँ तो डीमैट एक फॉर्मेट में जो यूनिट्स रहेंगी वो शो होंगी। तो अगर आपके डीमैट में जिस तारीख को यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी उसके 1 महीने के बाद में अगर आप सेल करते हैं तो आपको 1% रिडीम्पशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि एग्ज़िट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर उससे पहले करते हैं तब आपको 1% का एग्ज़िट लोड पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया होगा। अभी इसको बैक जाते हैं फिर से, और अगली चीज़ यहाँ पर दिख रही है एक्सपेंस रेशियो 0.8% का। साथ में आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 3 ईयर का CAGR रिटर्न दिख रहा है, तो आप यहाँ से पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग ईयर्स के देख सकते हैं। तो इस केस में जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो चलिए 5 ईयर पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये जो रिटर्न है इनका शो कर रहा है 22.86% का शो कर रहा है, और ये CAGR रिटर्न है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है। आगे यहाँ पर सीधे लिखा है AMC SIP, ठीक है, और इस पर हम अब करने वाले हैं क्लिक। चलिए AMC SIP पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए आपका जो फंड का नाम है मैंडेट, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा पहली बार SIP करने जा रहे हैं तो वो समझ लें। तो आपके केस में अगर आपने पहले से ई मैंडेट रजिस्टर्ड नहीं किया गया होगा तो ऐसा ही आपको यहाँ पर नन का दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर SIP क्रिएट करते भी हैं तो SIP वाली डेट को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, आपको मैन्युअली पे करना पड़ेगा। ठीक है, और पे कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? SIP डेट से आप 5 दिनों तक उसको पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो फेल्ड हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आपका जब मन हो तब आप वहाँ पर बाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ई मैंडेट कर रखा है तो वो अपनी इस SIP को ई मैंडेट के द्वारा ऑटोमेटिक कर सकते हैं। कैसे? अभी हम यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा एक मैंने मैंडेट कर रखा है और यहाँ पे HDFC बैंक है, यहाँ पे ये एक्टिव दिखा रहा है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे मैंने ऐसे क्लिक किया तो अभी ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब क्या होगा, अब जो ये SIP का जो 1000 का इंस्टॉलमेंट है ना, ये डायरेक्ट मेरे लिंक्ड बैंक अकाउंट से कट जाएगा, जिसका यहाँ पर ये मैंडेट मैंने दे रखा है। उसके बाद में ये मंथली वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्रॉस करके है, यानी कि हम इसको वीकली नहीं कर सकते, हम इसको क्वार्टरली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है। साथ में जब आप AMC SIP करते हैं तब आप अपनी AMC SIP का जो अमाउंट रहता है उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पर जो डेट है इसको आपको चूज़ करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आज जैसे मान लीजिए कि तारीख चल रही है 9 तारीख, तो इसको मैं ले जाता हूँ 15 तारीख को। ठीक है, 15 तारीख मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसका रीज़न ये है कि जो आप जब SIP जिस डेट को करते हैं तो उससे कम से कम 2-3 दिन का समय आपको ले लेना चाहिए। अगर आपका मैंडेट के द्वारा आप चाहते हैं कि पेमेंट हो, तो मैंने सेफ साइड में थोड़ा सा बढ़ा करके दिन ले लिया है। अभी क्या करेंगे, क्रिएट AMC SIP पर करेंगे क्लिक। ठीक है, चलिए क्लिक कर दें। चलिए भाई, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अभी ये देखिए क्या लिख करके आ रहा है, यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर ₹1000 इन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और इनडेफिनेटली, यानी कि ये जब तक इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। तो कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जो हम SIP कर रहे हैं ये कब तक के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने दिख नहीं रहा है कि ये SIP हम कितने मंथ्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली या डिफ़ॉल्ट रूप से यही सेलेक्ट है अनटिल कैंसिल्ड वाला। ठीक है, तो अभी हम क्या कर दें, इस क्रिएट पर कर देते हैं क्लिक। तो चलिए क्रिएट पर हमने क्लिक कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे AMC SIP यहाँ पर लिख करके आ गया था। अब क्या करेंगे, अब सीधे हम वेट करेंगे 15 तारीख को कि हमारा जो ऑर्डर है ये जाता है कि नहीं, और जाएगा। ये मैं पहले भी कई बार ये कर चुका हूँ। अभी हम यहाँ से आ जाते हैं बैक और देखते हैं कि कैसा यहाँ पर हमारा SIP वाले ऑप्शन में शो करता है। बैक आ गए, ठीक है, और अभी जो ये नीचे इन्वेस्टमेंट है इस पर हम करते हैं क्लिक। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो SIP वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये AMC SIP इस तरीके से लिख करके आता है ब्लैक कलर के अंदर, और यहाँ पे देखिए एक्टिव दिखा रहा है, और ये हमारा जो दिखा रहा है टोटल SIP के बारे में और अमाउंट, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ 15 को दिखा रहा है, और फ्रीक्वेंसी हमारी मंथली की। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लमसम निवेश नहीं कर पा रहे हैं।
अभी हम एक और फंड का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। फिर से चलते हैं हम डिस्कवर पे। चलिए, हमने डिस्कवर पे क्लिक किया और यहाँ पर एक नया फंड हम चूज़ करते हैं। मान लीजिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ठीक है। और ये ग्रोथ ऑप्शन इसमें ले लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे AMC SIP के लिए बाउंड नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आप बाई के द्वारा आप मनचाहा अमाउंट का इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसे आप बाई पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूछ रहा है भाई कितने पैसे आपको लगाने, सीधे लगा लीजिए, बाई करने को बोला। तो यहाँ पर देखिए रोक नहीं है। लेकिन अभी जो इसमें हमने SIP क्रिएट की है वो AMC SIP थी और वहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप निवेश नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब इस फंड में हम SIP करने जाते हैं, चलिए हमने यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप AMC SIP करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है। अगर आप AMC SIP वाले ऑप्शन यहाँ जो बॉक्स बना है इस पर चेक कर देंगे तो इस कंडीशन में आपकी AMC SIP होगी। और AMC जो SIP अगर आप चूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो सिर्फ इतना होगा कि आप अपने जो अमाउंट है, जो आपने SIP अमाउंट एक बार सेट कर दिया है, उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपका प्रश्न है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।